हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। उसने कहा भैया मुझे वरदान में एक चादर मिली हुई है जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी और मैं बच जाऊंगी चादर के कारण, और जो प्रहलाद है वो जलकर राख हो जाएगा और आप कष्ट मत कीजिए। यह सुनकर जो हिरण्यकश्यप था बहुत ही खुश हुआ और उसको यह आइडिया बहुत ही पसंद आया। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जो हवन कुंड है उसको बहुत ही जल्दी जलाया जाए, और जो होलिका थी वो प्रहलाद को लेकर जाकर हवन कुंड में बैठ गई, और जिससे वो हवन कुंड जलने लगा और जो होलिका थी उसके सिर से जो चादर थी वो सरक कर प्रहलाद के ऊपर आ गिरी, जिसके कारण जो होलिका थी वो जलकर राख हो गई और जो प्रहलाद था वो एकदम सुरक्षित बच गया। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भारत की संस्कृति और कथाओं में ऐसे पुराने पुराने रहस्य छिपे हुए हैं जिसे सुनकर आप भी एकदम मनमोहित हो जाएंगे। और आज हम आप लोग को ऐसे ही कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर, जिसकी भक्ति देखकर भगवान विष्णु भी एकदम मनमोहित हो गए थे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और मैं अयोध्या से आज आपको पूरा जो होलिका दहन का, तो दोस्तों आज जो पूरा होलिका है, होलिका दहन की जो कहानी है वही बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक हिरण्यकश्यप असुर से, जो कि हिरण्यकश्यप एक राजा था। उसने बहुत ही घोर तपस्या और बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद जो बहुत ही घोर तपस्या की, जिसकी तपस्या देखकर जो भगवान ब्रह्मा थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए और वो प्रकट हुए और जो हिरण्यकश्यप की तपस्या देखकर बहुत खुश हुए। भगवान ब्रह्मा ने कहा हिरण्यकश्यप से कि क्या चाहिए तुम्हें। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। तो भगवान ब्रह्मा जानते थे ये थोड़ा क्रूर भी है और इसे अगर अमर होने का वरदान दे दिया तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि ये वरदान तो नहीं मिल सकता है, अगर आपको और कोई वरदान चाहिए तो बताइए। तो जो हिरण्यकश्यप था वो बहुत ही चालाक था। उसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो मैं ना दिन में मर सकूं, ना रात में मर सकूं, और ना ही मुझे कोई घर में मार सके, ना कोई बाहर मार सके। तो भगवान ब्रह्मा भी बहुत ही चालाक थे, हिरण्यकश्यप से भी चालाक थे। उन्होंने कह दिया ठीक है, ये वरदान में मंजूर है, और उनको तथास्तु कह दिया। तो हिरण्यकश्यप बहुत ही खुश हुआ और वह अपने जो प्रजा थे उनके ऊपर बहुत ही क्रूरता करने लगा, जिससे सारे धरतीवासी थे, पृथ्वीवासी थे, परेशान होने लगे। और कुछ दिन बाद उसके बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जो था भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। वो डेली भगवान विष्णु की पूजा करता था, अपने पिता की पूजा छोड़ भगवान विष्णु की पूजा करता था। और यह देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत ही दिक्कत होती थी और उसने कहा कि आप ये तुमने विष्णु मेरे शत्रु की पूजा क्यों करते हो, मेरी पूजा क्यों नहीं करते हो। तो जो प्रहलाद थे उन्होंने कहा कि भगवान की आप भी पूजा करिए, आप भी सुखी रहेंगे। तो जो हिरण्यकश्यप था उसको ये देखा नहीं गया और उसने अपने सिपाहियों से कहा कि तुम इसको लेकर जाकर दंडित करो। तो उनके सिपाहियों ने, जो प्रहलाद थे, उनको बहुत ही दंडित किया, तब भी उनको कुछ नहीं हुआ। तब वो सिपाहियों ने अपने महाराज से बताया कि उसको इतना दंडित किया तब भी कुछ नहीं हुआ। तो जो हिरण्यकश्यप था उसने कहा कि जाओ इसको मृत्यु दंड की सजा दे दो। तो मृत्यु दंड की सजा देने के बाद हिरण्यकश्यप को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। वहां पर उनके ऊपर जो सांप थे उनको छोड़ा गया, नाग देवता को छोड़ा गया, जो कि भगवान विष्णु के ही एक अंश थे। तो नाग भी उसका कुछ नहीं कर रहे थे, उसके साथ थे। तो यह सब देखकर जो हिरण्यकश्यप था बहुत ही क्रोधित होने लगा। तो उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका ने कहा भैया मुझे एक वरदान मिला है, जिसके वरदान में एक चादर मिली है जिससे ओढ़ने के बाद मुझे आग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यह सोचकर जो उसकी बहन थी उन्होंने प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ गई, और लेकर बैठने के बाद उनके ऊपर से जो चादर थी वो सीधा सरक कर जो प्रहलाद थे उनके ऊपर आ गिरी, जिससे प्रहलाद तो बच गए और जो
उसकी बहन थी हिरण्यकश्यप की होलिका, वो जलकर राख हो गई। इसको देखकर जो हिरण्यकश्यप था बहुत ही दुखी हुआ और उसे बहुत ही क्रोध आया। उसने कहा अब इसका वध तो मैं अपने हाथों करूंगा। तो फिर उसको प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बुलाया अपने महल में और वहां पर एक खंभे पर हाथ रखकर वो खड़ा हो गया। तो उसने कहा हिरण्यकश्यप ने कि कहाँ है तुम्हारे विष्णु, बुलाओ अपने विष्णु को। तो प्रहलाद जो थे उसने कहा कि भगवान तो विष्णु सारे कड़कड़ में बसे हैं। तो उसने कहा कि इस पिलर में भी बसे हैं तुम्हारे विष्णु। तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ। तो उसने पिलर को मारकर तोड़ दिया। तब उसमें से एक चमत्कार सी जो आकृति निकली भगवान विष्णु की, जिसका नाम भगवान विष्णु नरसिंह के अवतार में प्रकट हुए, जिसका आधा सिर मतलब सिंह का था और आधा मनुष्य का, और उनके बड़े बड़े नाखून थे, जिसे लेकर नरसिम्हा को अपने जांग पर बैठाया और अपने नाखून से उनको चीर दिया। उसने कहा था कि मुझे तलवार से नहीं मार सकते, तो उसने भगवान विष्णु ने नाखून से उसको मार दिया। यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। और इस कहानी का शेष यह है कि आप कितना भी दुष्ट हो, कितना भी बुराई करें, लेकिन अगर आप सच्चे मार्ग पर, सच्चे रास्ते पर चलते हैं तो अन्यथा आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो को हम लोग यहीं पर कर रहे हैं एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए।